9वां मंडल सोम देवता से संबंधित है। 10वां मंडल काफ़ी इम्पोर्टेंट, जिसमें कि समाज की वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया, चतुष्वर्ण समाज के बारे में, जिसमें कि 4 भागों में बांटा गया। जो शिक्षा से संबंधित लोग थे उनको ब्राह्मण कहा गया, रक्षा से जो संबंधित थे उनको क्षत्रिय कहा गया, व्यापार से जो संबंधित थे उनको वैश्य कहा गया, और सेवा से जो संबंधित थे उनको शूद्र कहा गया। उसके बाद अगले वेद की बात करें तो सामवेद, संगीत, भारतीय संगीत का पिता, फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक। जैसे ऋग्वेद को पढ़ने वालों को होत्र कहा जाता था, वैसे ही सामवेद का अध्ययन करने वाले लोगों को, ये सामवेद पढ़ने वाले लोगों को उद्गात कहा जाता है। अगले वेद की ओर बढ़ते हैं, यजुर्वेद। यजुर्वेद वैदिक कर्मकांड से संबंधित है, जिसका पाठ करने वाला अर्धव्यू कहा जाता था। ये इम्पोर्टेंट है कि किसका पाठ करने वाले, कौन से वेद का पाठ करने वाले को क्या कहा जाता है। केवल एक वेद जो कि गद्य और पद्य दोनों में लिखा, यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया। उसके बाद में अथर्ववेद, जिसके रचयिता अथर्व ऋषि, और इसको सबसे अंतिम वेद माना जाता है। कौन सा? अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद कौन सा? ऋग्वेद। इसके अंतर्गत रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, विश्वास, अंधविश्वास, प्रजापति की पुत्रिया, सभा और समिति थी। इसके बाद आगे की कड़ी में वेदांग और सूत्र साहित्य। अब जो 4 वेद हमने पढ़े हैं, 4 वेदों को समझने हेतु 6 वेदांग बनाए गए। 6 वेदांग कौन कौन से? ये रहे, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। उसके बाद में पुराणों की संख्या कितनी? 18। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सर्वाधिक क्रमबद्ध जो वर्णन कहीं मिलता है तो पुराणों में मिलता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष और उनका पुत्र उग्रशिवा। पुराणों की भाषा संस्कृत थी, और पुराणों को पढ़ने वाला व्यक्ति क्या कहलाया? पुजारी कहलाया।